अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया में होने वाली बड़ी जंगों में से एक जंग वो जो कि आज तक याद रखी जाती है वो है वर्ल्ड वार टू। 1939 में शुरू होने वाली ये जंग जो कि 1945 में ख़त्म हुई। इस जंग में कई मुल्क शामिल हुए और दुनिया की तारीख का हिस्सा बन गए। दोस्तों, वर्ल्ड वार टू का आगाज़ तब हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और इसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्स ने जर्मनी को रोकने के लिए जंग शुरू कर दी। इस जंग में जर्मनी के सपोर्टर्स जापान, इटली और कई दूसरे मुल्क ने हिस्सा लिया। ये जंग आम तौर पर दो ग्रुप्स में डिवाइड होगी, एक्सिस और एलियस। एक्सिस ग्रुप में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, जबकि एलियस ग्रुप में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनियन और दूसरे मुल्क शामिल थे। जंग के आगाज़ के कुछ महीनों बाद जर्मनी ने ब्रिटिश आइसलैंड पर एक एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। इस अटैक को हम द ब्लिट्स के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी के हवाई हमले ने बहुत तबाही मचाई और लंदन शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, ब्रिटिश लोगों ने बहादुरी से इनका सामना किया और हिटलर की साजिशों से बचने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब हम वर्ल्ड वार टू की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ जो हमेशा याद रखी जाती है वो है दी होलोकॉस्ट। हिटलर की नाज़ी हुकूमत ने ज्यूइश और दूसरे माइनॉरिटीज़ पर जुल्म सितम के सिलसिले शुरू किए हुए थे। इसमें बेगुनाह लोगों को मारते थे, बेरहमी करते थे, उनको कत्ल कर देते थे। हज़ारों लोगों की जानें इस जुल्म में चली गई। हिटलर की इस हरकत ने दुनिया भर के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया और हिटलर का खौफ पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह फैल चुका था। दोस्तों, वर्ल्ड वार टू में कई बड़ी जंगें हुई थी, जैसे कि डी डे, जहां एलाइड फोर्स ने फ्रांस पर हवाई और ज़मीनी हमले किए और यूरोप ने नज़दीक जर्मनी तक पहुंच के वहां पर भी कब्ज़ा कर लिया। फिर फिर हम बात करते हैं स्टेलग्रेंड की जंग के बारे में, जो कि सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच हुई थी। ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी और खूनी जंगों में से एक है। स्टेलगार्ड की जंग में जो कि 1942 से 1943 तक जारी रही और यहाँ पर कई लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, बैटल ऑफ मिडवे वो जंग थी जहाँ यूनाइटेड स्टेट नेवी ने जापान के खिलाफ बड़ा कामयाब हमला किया और समझदारी से लड़ाई में जापानी फोर्सेस को कमज़ोर किया और इसके अलावा पूरे एरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया। दूसरा अहम फ्रंट था ये कि एल एलमिन की जंग, जहां ब्रिटिश फोर्सेस ने जर्मनी की फोर्सेस को अफ्रीका में रोके हुए रखा और जंग जो कि हिटलर के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुई। 1944 में डी डे के बाद एलाइड फोर्सेस यूरोप से गुजरकर जर्मनी के करीब पहुंच गई। वर्ल्ड वार टू के आखिर दिन 8 मई 1945 को वो दिन आया जब जर्मनी ने हार मान ली। हिटलर ने अपनी मौत चुनी और बदनामी से सरशार हुआ और सुसाइड कर लिया उसने। जंग के आखिर में जर्मनी हार गया। तो दोस्तों, फिर क्या होना था, जंग के ख़त्म होते ही पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया, लेकिन जंग के असरात उस आबादी पर बहुत गहरे पड़े। करोड़ों लोग अपने प्यारों को खो चुके थे और दुनिया में अक्सर जगहों पर तबाही और बर्बादी का मंजर आम हो चुका था। वर्ल्ड वार टू ने दुनिया में तब्दीली का सिलसिला शुरू कर दिया था। इस जंग के नतीजे में यूनाइटेड नेशन यूएनओ की बुनियाद रखी गई, जो आज भी अमन व अमान और हमदर्दी की बुनियाद पर बनी हुई है। इस जंग से हमेशा ये समझ आई कि आपस में मिलजुल कर रहना और समझौता करना कितना ज़रूरी है। वर्ल्ड वार टू ने दुनिया को ये बताया कि लड़ाई और जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, इस जंग ने दुनिया के मुल्कों को समझाया कि उनकी हिफाजत और तरक्की सिर्फ हथियारों के भरोसे पर नहीं है, बल्कि अमन व अमान और इंसानियत की बुनियादों पर की जाती है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। फैक्ट एक्वेरियम को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर करें इस अच्छी मालूमात को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।